तो आज हम बात करने वाले हैं द कंजरिंग मूवी के बारे में। ये मूवी अमेरिका में हुए एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। हम देखते हैं एड और लॉरेन, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, साथ ही पति पत्नी भी होते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी में भूत और प्रेतों के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरोलिन पेरेन और रॉजर पेरेन अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। उनके करीबन 5 बच्चे होते हैं, साथ ही उनका एक पेट डॉग भी होता है। वे सभी खुशी खुशी अपने घर में जा रहे होते हैं, पर जो उनका डॉग होता है वो घर में जाना नहीं चाहता और काफी खौफजदा नजर आता है। उनकी बेटियों का नाम होता है एंड्रिया, अप्रैल, सिंडी, क्रिस्टिन और नैन्सी। अप्रैल को अगले दिन अपने घर के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक म्यूजिकल टॉय मिलता है जिसमें एक मिरर लगा होता है। साथ ही बाकी लड़कियां घर में हाइड एंड क्लैप खेल रही होती है। उसी दौरान उनसे एक पाइन बोर्ड टूट जाता है, जो कि दरअसल एक सीक्रेट रूम को बंद करने के लिए यूज किया गया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका कुत्ता लगातार भौंके जा रहा होता है। जब अगला दिन होता है तो एंड्रिया अपने नींद से उठती है, तब उसे अपने शरीर पर कुछ घाव नजर आते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि उस कुत्ते की बॉडी बेजान पड़ी घर के बाहर अप्रैल को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वहाँ जब भी रात के 3:07 होते हैं, उस घर की सारी घड़ियां अपने आप रुक जाती है और वहाँ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। क्रिस्टीन जब अपने बेड पर सो रही होती है, उसी दौरान कोई उसका पैर पकड़कर जोर से खींचता है, जिससे वो काफी डर जाती है। साथ ही उसे बहुत ही अजीब सी स्मेल भी आती है। वहीं सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है। वो चलते हुए एंड्रिया के कमरे में जाती है और जाकर बहुत ही अजीब तरीके से अपना सर कबर्ड पर पटकने लगती है। दूसरे दिन कैरोलिन को दोबारा से अपनी बॉडी पर बहुत ही अजीब तरह के निशान दिखाई पड़ते हैं। एक दिन अप्रैल और कैरोलिन जब घर पर अकेले होते हैं, उस दौरान कैरोलिन को अप्रैल किसी से बात करती हुई नजर आती है, पर वो जब जाकर उसे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके बाद अप्रैल कैरोलिन को अपने साथ हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है। उसी दौरान वो उसे ढूंढते हुए एंड्रिया के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ एक कबर्ड अपने आप खुलता है और उसमें से एक हाथ निकलकर जोर से क्लैप करता है। इसे सुनकर कैरोलिन काफी घबरा जाती है। उसी रात जब क्रिस्टिन सो रही होती है तो दोबारा से कोई उसका पैर पकड़कर जोर से खींचता है और वो डरकर उठ जाती है। तब वो देखती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा होता है, जो उससे ये कहता है कि वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। वहाँ नैन्सी भी होती है, पर वो उस चीज को देख नहीं पाती है। जब सुबह होती है तो क्रिस्टिन ये बात जाकर अपनी फैमिली को बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरोलिन की बॉडी पर और भी ज्यादा घाव के निशान हो गए होते हैं। उसी दौरान उसे किसी की आवाज आती है। जब वो जाकर चेक करती है तो वो देखती है कि उसके घर के सारे ही फोटो फ्रेम्स अपने आप नीचे गिरने लगते हैं और सारे ही टूट जाते हैं। तब उसे बेसमेंट से किसी लड़की की आवाज आती है। जब वो बेसमेंट के पास जाती है तो बेसमेंट का दरवाजा खुद का खुद खुल जाता है। वो अंदर जाती है तो कोई लड़की आकर उस दरवाजे को बंद कर देती है और उसे क्लैप कर पीछे से डराने लगती है और वो वहीं अंदर फंस जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी एंड्रिया के कमरे में जाती है और दोबारा से अजीब तरह से अपना सर उसकी अलमारी पर पटकने लगती है। ये देखकर एंड्रिया उसे अपने पास सुला लेती है, पर जब वो जाकर उस कबर्ड को चेक करती है तब वो उसके ऊपर एक औरत की भूत को पाती है, जो कि उसके ऊपर कूदकर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉजर अपने घर पहुंचता है और अपने घर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनता है। वो भाग करके पहले बेसमेंट पे जाता है और कैरोलिन को आजाद करता है। उसके बाद दोनों भाग करके एंड्रिया के कमरे में जाते हैं, जहाँ वो लोग अपने सारे ही बच्चों को इकट्ठा करते हैं और हम देखते हैं कि वे सभी बेहद डरे हुए होते हैं। हम अगले सीन में देखते हैं एड एक यूनिवर्सिटी में भूतिया गतिविधियों पर लेक्चर दे रहा होता है, जहां कैरोलिन भी मौजूद होती है। लेक्चर खत्म होने के बाद में कैरोलिन एड और लॉरेन के पास जाती है और उन्हें अपने घर पर चलने के लिए कहती है। वो लोग उसकी बात मानते हैं और उसके घर पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही वे लोग एड और लॉरेन को अपने घर में हो रही भूतिया गतिविधियों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब भी वहाँ के रात के 3:07 होते हैं, वहाँ भूतिया चीजें और अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। कोई उनके बच्चों के पैर पकड़कर खींचता है, अजीब अजीब सी वहाँ स्मेल आती है, आवाजें आती है और साथ ही वहाँ के जो फोटो फ्रेम्स है वो अपने आप टूट जाते हैं। साथ ही उनका कुत्ता भी वहाँ मर गया होता है, जिस पर एड कहता है कि ये सारी ही चीजें किसी शैतानी ताकत के वहाँ होने का इशारा करती है। उसके बाद वे दोनों मिलकर बेसमेंट में जाते हैं, जहां लॉरेन ये समझ जाती है कि वहां किसी शैतानी ताकत का कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ एड कैरोलिन की बताई सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बाद लॉरेन जाकर अप्रैल से बात करती है और उसके इनविजिबल दोस्त के बारे में पूछती है, जिस पर अप्रैल वो म्यूजिकल टॉय लॉरेन को देती है। लॉरेन जब उस टॉय को खोलती है तो उस टॉय के मिरर में उसे एक छोटे बच्चे की आत्मा नजर आती है और वो समझ जाती है कि वो इनविजिबल दोस्त वही भूत है। जब लॉरेन घर के बाहर उस पेड़ के नीचे जाती है जहाँ अप्रैल को वो टॉय मिला होता है, तो वहाँ वो उस भूत को देखती है जो उस घर में उन लोगों को परेशान कर रहा होता है। लॉरेन अंदर आकर रॉजर
और कैरोलिन को ये बताती है कि उनके घर पर एक बेहद ही शैतानी ताकत का साया है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि जब वो इस घर में आई थी उसने तभी उन भूत को देख लिया था। उसने उसके साए को रॉजर, कैरोलिन और उसके बच्चे के पीछे मंडराते हुए देख लिया था। वो उन्हें ये भी बताती है कि अगर वो इस घर को छोड़कर चले भी गए तभी वो भूत उनका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से उनके परिवार के पीछे पड़ चुका है। इसके बाद एड उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक्सॉर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए उन्हें चर्च से परमिशन लेनी पड़ेगी और उन्हें सबूत देने पड़ेंगे। तब वो जाकर अपनी रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसमें देखता है कि उसमें सिर्फ एड की आवाज़ ही रिकॉर्ड हुई होती है, रॉजर और कैरोलिन की आवाज़ उसमें रिकॉर्ड हुई ही नहीं होती। तब लॉरेन उसे उस घर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस घर को एक आदमी ने बनाया था जिसकी पत्नी काला जादू किया करती थी और वो शैतान की पूजा करती थी। शैतान को कुर्बानी देने के लिए उसने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर मार दिया। जब उसके पति ने ये देखा तो उसने बाहर के पेड़ पर जाकर खुद को फांसी लगा ली। लॉरेन उससे ये भी कहती है कि उसके बाद वहाँ पे और कई मौतें हुई। रॉरी नाम का लड़का वहाँ अचानक घूम जाता है, जिस पर उसकी माँ खुद को जाकर बेसमेंट में खत्म कर लेती है। साथ ही नेबर के एक बच्चे का शव भी उन्हें सामने के तालाब में मिलता है। जब वो इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होते तभी टेप रिकॉर्डर खुद का खुद चालू हो जाता है और उसमें से शैतानी आवाजें आने लगती है और हमें ये पता चलता है कि उस शैतान का नाम होता है बाशिबा। अगली सुबह हम देखते हैं कि एड और लॉरेन रॉजर के घर पर सबूत इकट्ठा करने जाते हैं ताकि वो चर्च को दिखा सके और उनके घर पर एक्सॉर्सिज्म कर सके। इसीलिए वो उनके घर के आसपास और सारे ही कमरों में कैमरास और रिकॉर्डर्स को लगा देते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिस पर एड और लॉरेन उसके अंदर जाते हैं, पर उनसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जब वो बाहर आ रहे होते उसी वक्त दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, पर खैर उस रात उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और जब अगली दिन सुबह होती है तब लॉरेन कैरोलिन की मदद करने के लिए कपड़े उतारने के लिए बाहर जाती है, जहाँ वो बाशिबा के भूत को पाती है। वो देखती है कि बाशिबा का भूत उड़ करके कैरोलिन के कमरे में पहुंच जाता है। वो उसे बचाने के लिए जाती होती है, तब तक हम देखते हैं कि कैरोलिन के ऊपर बाशिबा का भूत हावी हो जाता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और जल्दी वहाँ शैतानी गतिविधियाँ शुरू हो जाती है। नैन्सी अपने नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में जाने लगती है। तब वहाँ पे मौजूद सारे ही कैमरास उसे कैप्चर करते हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया है। वो जैसे ही एंड्रिया के रूम में पहुँचती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे छुपने के लिए कहता है। सभी भागते हुए एंड्रिया के कमरे में पहुँचते हैं, पर ना तो वहाँ पे नैन्सी और ना ही वो बच्चा मिलता है। पर जल्द ही रॉजर को नैन्सी 2 दीवारों के बीच छुपी हुई मिलती है, जिस पर अप्रैल आकर उनसे कहती है कि जब भी रॉरी डरा हुआ होता है तो वो वहीं जाकर छुपता है। जिस पर लॉरेन तुरंत उस दीवार में जाती है और चेक करती है, जहां वो बाशिबा वाली सुसाइड की डोरी को पाती है। जल्दी हम देखते हैं कि वहां का एक वुड टूट जाता है और लॉरेन सीधा जाकर बेसमेंट में गिर जाती है। वो गिरने के बाद वहां पर उस म्यूजिकल टॉय को पाती है और जब वो उसे खोलती है तो उसे वहां पर रोरी की माँ की आत्मा नजर आती है और वो उससे ये कहती है कि ये सारा ही चीजें बाशिबा ने उससे करवाई है। अभी वहाँ बाशिबा का भूत आ जाता है जो कि लॉरेन को काफी डरा देता है। लॉरेन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो उसके लॉकेट से पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और उसके लॉकेट को भी तोड़ देती है, जो कि उसकी बेटी लॉरी ने उसे दिया होता है। वो किसी तरह से बाहर निकलती है और आकर सबको ये बताती है कि ये भूत सिर्फ माओ पर हावी होता है और ये माओ के हाथों अपने बच्चों को मरवा देता है। यही वजह है कि वो बार बार कैरोलिन को पोजेस करने की कोशिश कर रही है और उसी की वजह से कैरोलिन के शरीर पर इतने सारे घाव के निशान हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे ही क्रॉस अपने आप नीचे गिरने लगते हैं और वो भूत नैन्सी के ऊपर हमला कर देता है और उसे यहाँ वहाँ सब जगह पटकने लगता है, पर वो किसी तरह से नैन्सी को बचा लेते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने का फैसला कर लेते हैं। एड उनसे ये कहता है कि ये सारे ही सबूत वो जल्दी चर्च को दे देगा। उसी दौरान लॉरेन को अपनी बेटी की आवाज़ आती है। वो भाग करके उस आवाज़ के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी का शव तालाब में तैर रहा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। ये बात आकर वो एड को बताती है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये उनके लिए भी इशारा है कि ये भूत कितना ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ हमें एड और लॉरेन की बेटी जूडी दिखाई जाती है, जो कि अपने कमरे में सो रही होती है। उसी दौरान बाशिबा का भूत वहां पहुंच जाता है उसके लॉकेट के जरिए और उसका पैर पकड़कर खींचता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने घर में अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। उसी दौरान हम एनाबेल डॉल को देखते हैं जो कि बाशिबा के गोद में बैठी हुई होती है। वो उस पर हमला करने ही वाली होती है। उसी वक्त लॉरेन और एड वहां पहुंच जाते हैं और अपनी बच्ची को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैरोलिन
अप्रैल और क्रिस्टीन को अपने साथ कहीं लेकर जा रही होती है और जब रॉजर को इसके बारे में पता चलता है तो वो एड और लॉरेन को कॉल करके बताता है, जिस पर लॉरेन उससे ये कहती है कि क्योंकि बादशाह की रूह माओ पर हावी होकर खुद के बच्चों को मार देती है, इसीलिए वो दोबारा से उन्हें उन फार्म हाउस लेकर जा रही है। और सभी वहां पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं कि कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने ही वाली होती है, पर सभी मिलकर उसे बचा लेते हैं और ले जाकर उसे कार में बैठा देते हैं। पर क्योंकि अप्रैल ये सब देखकर काफी डर जाती है, इसीलिए वो जाकर उस घर में कहीं छुप जाती है। वो लोग कैरोलिन को भी घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर बादशाह का भूत उसे बाहर निकलने नहीं देता और लॉरेन ये समझ जाती है कि अगर उसे घर से बाहर ले जाया गया तो वो मर जाएगी, इसीलिए उसे अंदर एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है। पर हम देखते हैं कि एड उस पर एक्सोर्सिज्म करने लगता है क्योंकि वो उसे छुटकारा दिलाना चाहता है, पर उसी दौरान उसका जो गोस्ट है वो उन पर हावी हो जाता है और उसकी बांधी हुई कुर्सी को हवा में उड़ा देता है और उसे नीचे गिराकर वो उससे आज़ाद हो जाता है। और साथ ही वो अप्रैल को भी ढूंढ लेता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है उसी दौरान एड वहां पर आ जाता है और उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करता है। साथ ही लॉरेन उसके सर पर हाथ रखती है और उसे अपनी फैमिली की अच्छी यादें याद दिलाती है, जिससे कैरोलिन काफी पावरफुल हो जाती है और उस शैतानी ताकत को हराने में सफल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरोलिन ठीक हो जाती है और दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ अपने बच्चों के साथ जीने लगती है। तभी अप्रैल लॉरेन को आकर उसकी बेटी का दिया हुआ लॉकेट देती है। साथ ही एड उस गोस्टेड म्यूजिकल टॉय को ले जाकर अपने म्यूजियम में रख देता है और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।